फॉरवर्ड समाज को औकात दिखाने के लिए और बहुजन समाज की ताकत बताने के लिए ये महापंचायत बुलाया गया है। अब की सावन भादों में और गोरी कलैया कादों में वो दिन अब देखने के लिए मिलेगा। बहुजन समाज के लोग कभी नहीं चाहता है कि हम लोग किसी के प्रति कुछ बोले, लेकिन अगर कोई मुंह में उंगली करेगा तो हम लोग बोलेंगे ही नहीं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग वोमिटिंग भी उसके मुंह पर कर देंगे, जो हम लोग के मुंह में उंगली करेगा। पहले वाला राज नहीं चलेगा। पहले वाला राज नहीं चलेगा। कुछ यादव समाज के लोग जो है आपकी इस बहुजन महापंचायत का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, लालू जी के ललुआ कौन कहता है? फॉरवर्ड कहता है। लालू जी को जेल किसने भेजा? फॉरवर्ड भेजा। लालू जी के चारा चोर कौन कहता है? फॉरवर्ड कहता है। लालू जी के सरकार में जंगल राज किसने अफवाह उड़ाया? फॉरवर्ड उड़ाया। आज जो पांचों पांडव जो फॉरवर्ड समाज जो नारा लगा रहा है, यादव स्वर्ण एकता, यादव स्वर्ण एकता, तो क्या सिर्फ मुंह में एकता रहेगा? या यादव समाज से फॉरवर्ड समाज के लोग बेटी बहन के रिश्ता भी करेंगे? मतलब जो कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये बहुजन महापंचायत नहीं, कुर्सी बचाओ पंचायत है, सम्राट चौधरी की कुर्सी बचाने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं, यानी सही है ये बात? देखिए, 10% फॉरवर्ड समाज की संख्या है। अब पूरे देश से उन लोग आया तो थोड़ा सा देखने के लिए मिला, मुट्ठी भर देखने के लिए मिला। हमको लगता है कि 3-4 जिला से भी अगर हम लोग पहुंच जाते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा हम लोग की संख्या में भीड़ वहाँ पहुंचेगा। अशोक महतो के साथ आपकी तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, उस पे क्या कहेंगे? अशोक महतो जी से क्या बातचीत हुई? वो पहुंच रहे हैं। बहुजन महापंचायत की तैयारी जोरों शोरों से है। हमारे साथ गोल्डन दास है बातचीत करने के लिए। इनके ही नेतृत्व में जो है लोग, हजारों लाखों लोग जो है जुटने वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका न्यूज चैनल का, और जितने व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। क्या उद्देश्य है? अचानक से बहुजन महापंचायत की जरूरत क्यों आ पड़ी? देखिए, इस देश का इतिहास गवा रहा है, जो भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, बैकवर्ड समाज के बेटा अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं, फॉरवर्ड समाज के हजम नहीं हुआ। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी सीएम बने थे, पूरे फॉरवर्ड लोग गाली दे रहा था। हमारे माननीय लालू जी भी सीएम बने बिहार के, वो भी बने थे तो पूरे फॉरवर्ड के पेट में दर्द था। कोई जंगल राज बोला, कोई चारा चोर बोला। आज फिर देखिए, पिछड़ा समाज के, बैकवर्ड समाज के बेटा सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बन गए तो फिर फॉरवर्ड समाज के पेट में दर्द हो रहा है, और इनको हटाने के लिए फॉरवर्ड समाज के लोग महापंचायत बुलाया था। तो फॉरवर्ड समाज को औकात दिखाने के लिए और बहुजन समाज की ताकत बताने के लिए ये महापंचायत बुलाया गया है। कहना चाह रहे स्वर्णों को उनके औकात दिखाएंगे आप लोग 5 तारीख को, और बहुजन समाज की ताकत दिखाएंगे। और ये वहीं पे हम लोग बहुजन महापंचायत बुलाए हैं, जहां भरत तिवारी की इनकाउंटर हुआ है उससे मात्र 8 किलोमीटर हटके है। मतलब जो कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये बहुजन महापंचायत नहीं, कुर्सी बचाओ पंचायत है, सम्राट चौधरी की कुर्सी बचाने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं, यानी सही है ये बात? देखिए, कौन क्या कह रहा है हमको उससे मतलब नहीं है। वहाँ देखिए, ना कोई पार्टी का झंडा डंडा रहेगा, ना कोई नेता का झंडा डंडा रहेगा, ना कोई वहाँ दलित बैकवर्ड रहेगा, ना कोई वहाँ अमीर गरीब रहेगा। वहाँ सिर्फ एक ही नारा रहेगा, जय बहुजन। और अगर किसी पार्टी को लेकर अगर विशेष अगर वो महापंचायत बुलाया जाता तो फिर बैनर में लालू जी की फ़ोटो नहीं रहता, मुलायम सिंह यादव जी की फ़ोटो नहीं रहता, बहन कुमारी मायावती की फ़ोटो नहीं रहता, फूलन देवी की फ़ोटो नहीं रहता। भरत तिवारी के इनकाउंटर सही हुआ है। देखिए, हम इनकाउंटर के हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं, या हम बुलडोजर का भी समर्थन नहीं करते हैं। तो भरत तिवारी की इनकाउंटर जो हुआ है वो सही हुआ है, इसलिए हम लोग वहाँ बहुजन महापंचायत बुला रहे हैं। कुछ दिनों पहले स्वर्णों की पंचायत हुई थी, अब बहुजन की। क्या लगता है उनसे ज्यादा भीड़ वहाँ पे पहुँचेगी? आपको पता होना चाहिए कि 10% फॉरवर्ड समाज की संख्या है। अब पूरे देश से उन लोग आया तो थोड़ा सा देखने के लिए मिला, मुट्ठी भर देखने के लिए मिला। हमको लगता है कि 3-4 जिला से भी अगर हम लोग पहुंच जाते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग की संख्या में भीड़ वहाँ पहुंचेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है, जहाँ जैसे हमारे पास कॉल आ रहा है उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से, बंगाल से, यहाँ तक कि नेपाल तक से लोग आ रहे हैं वहाँ पर, और कई लाख वहाँ पे पहुँचेंगे इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। लेकिन इतना हम कन्फर्म है कि जगह कम पड़ जाएगा, लाखों लोग पहुँच के ताकत दिखा देंगे। बिल्कुल। इसलिए कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जो सपना अधूरा था, वो सपना पूरा करने का समय आ गया है। उनका जो नारा था, अब उस वही नारा पे अब लाइन पार के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। स्वर्ण महापंचायत पे भी आप कह रहे थे कि क्या जरूरत थी? हाँ बिल्कुल। हम लोग देखिए, बहुजन समाज के लोग संविधान और कानून के मानने वाले हैं, और बहुजन समाज के लोग कभी नहीं चाहता है कि हम लोग किसी के प्रति कुछ बोले, लेकिन अगर कोई मुंह में उंगली करेगा तो हम लोग बोलेंगे ही नहीं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग वोमिटिंग भी उसके मुंह पर कर देंगे, जो हम लोग के मुंह में उंगली करेगा। पहले वाला राज नहीं चलेगा। पहले वाला राज नहीं चलेगा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जो नारा था कि 100 में शोषित 90 हैं, और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अब की सावन भादों में और गोरी कलैया कादों में वो दिन अब देखने के लिए मिलेगा। क्या लग रहा है कुछ यादव समाज के लोग जो है आपकी इस बहुजन महापंचायत का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज की इतना संख्या है
और बहुजन समाज में इतना ही सारा भाई हैं, एक घर को खुश करना संभव नहीं है। अगर कुछ भाई नाराज भी हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे, बहुजन महापंचायत के बाद बैठकर हम लोग बात करेंगे और नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे। नाराज भाइयों से क्या अपील करेंगे? अभी भी नाराज भाइयों से अपील यही करेंगे कि इस समय नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। इस समय फॉरवर्ड समाज के औकात दिखाने की ज़रूरत है, बहुजन समाज की ताकत बताने की ज़रूरत है। इसलिए यादव समाज अगर कोई अगर गुस्सा है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि लालू जी के ललुआ कौन कहता है? फॉरवर्ड कहता है। लालू जी को जेल किसने भेजा? फॉरवर्ड भेजा। लालू जी के चारा चोर कौन कहता है? फॉरवर्ड कहता है। लालू जी के सरकार में जंगल राज किसने अफवाह उड़ाया? फॉरवर्ड उड़ाया। तो फॉरवर्ड हम शुरू से ही कहते आए हैं कि नाक कितना हो सुंदर हो बिना जहर के नहीं हो सकता है। उसी तरह फॉरवर्ड समाज के लोग कितना हो अच्छा हो बिना जातिवाद के नहीं हो सकता है। आज जो पांचों पांडव जो फॉरवर्ड समाज जो नारा लगा रहा है यादव स्वर्ण एकता, यादव स्वर्ण एकता, तो क्या सिर्फ मुंह में एकता रहेगा या यादव समाज से फॉरवर्ड समाज के लोग बेटी बहन के रिश्ता भी करेंगे? यादव समाज से रिश्ता करेंगे। कौन यादव से रिश्ता करेंगे? अखिलेश यादव से, जो मुख्यमंत्री बन गए। भैंस चराने वाला यादव से फॉरवर्ड लोग बेटी के ब्याह करे तो मान लूँगा कि देखा जाता हाँ बिल्कुल। और बैकवर्ड दलित मुस्लिम समाज के कोई भी IAS IPS बन जाइए, MLA MP मिनिस्टर बन जाइए, फॉरवर्ड समाज आपको दामाद बनाने के लिए तैयार रहेगा, जिसका इतिहास गवाह है। अकबर के राज में भी देख लीजिए, या बाबा साहब को देख लीजिए, रामविलास पासवान जी को देख लीजिए, अशोक चौधरी को देख लीजिए, आप श्याम रजक जी को देख लीजिए, रामविलास पासवान जी को देख लीजिए, लाखों ऐसे सबूत हैं। तो ये जो महापंचायत आप लोगों ने बैठकी का आयोजन किया है, इसमें कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं? दलित, बैकवर्ड, बहुजन समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के और जो जिसके अंदर सामाजिक ज्ञान है, उस सभी लगभग नेता वहाँ शामिल होंगे। और हमारे जीताराम मांझी जी जो एक बहुत अनुभवी सेंट्रल मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जीताराम मांझी जी भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं और तमाम बड़े बड़े नेता वहाँ पे पहुँचेंगे। अशोक महतो के साथ आपकी तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? अशोक महतो जी से क्या बातचीत हुई? वो पहुँच रहे हैं? हाँ बिल्कुल पहुँच रहे हैं। वो साफ बोले कि गोल्डन जी, यहाँ किसी पार्टी और किसी राजनीतिक का बात नहीं हो रहा है, यहाँ बहुजन समाज के मान सम्मान की बात है। लेकिन वही फॉरवर्ड समाज से हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी को माँ के जब गाली दिया गया था यही बिहार विधानसभा चुनाव में, तो पूरे देश के माँ के आंख में आंसू था। वही सम्राट चौधरी जी के माँ को गाली दिया जा रहा है, तो पूरे बिहार के माँ के आंख में आंसू क्यों नहीं? बिहार भी बंद करवाया था भाजपा के नेताओं ने। हाँ बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि देखिए, आपको औकात कम बेसी हो सकता है, पद कम बेसी हो सकता है, लेकिन किसी बेटी बहन का या माँ का इज्जत कम बेसी नहीं हो सकता है। जितना इज्जत प्यारा अमीर लोग को होता है, उतना ही इज्जत प्यारा गरीब के बेटी बहन को भी होता है। बहुत बहुजन लोगों का भी इनकाउंटर हुआ, यादव समाज हो गया, कुशवाहा समाज हो गया। यादव समाज पूछे ना फॉरवर्ड समाज से कि आज जब एगो तिवारी के पांडे के इनकाउंटर हुआ, वो भी सही इनकाउंटर हुआ, तो तुम लोग के मिर्गी फर्क आ गया। वही यादव के, कुशवाहा के, दलित के, पिछड़ा से पिछड़ा मुस्लिम समाज के इनकाउंटर हुआ, उस दिन मुस्लिम समाज के लोग क्यों नहीं, फॉरवर्ड समाज के लोग क्यों नहीं बोलता था कि नहीं यादव के इनकाउंटर गलत हुआ है? अगर वही पहले अगर इनकाउंटर का फॉरवर्ड अगर और फॉरवर्ड मीडिया अगर विरोध करता तो आज भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं होता। वो भी जिंदा होता। बिल्कुल। उन्हें शहीद कहा जा रहा है, उनकी प्रतिमा भी बनने वाली है। जहाँ पे इनकाउंटर हुआ था उस मिट्टी को लोग चूम रहे हैं, माथों पे लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहें? देखिए, ब्राह्मण जाति के लोग लगभग शुरू से ही ढोंगी रहे हैं, और ब्राह्मण जाति के लोग, ब्राह्मण जाति को तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस देश में जितने भी पुजारी हैं लगभग आपको चोर, बलात्कारी और हत्यारा मिलेंगे, जिसको आप सबूत सोशल मीडिया पर खोल के देख लीजिए। इन लोग झूठ शुरू से ही टीका देके, मिट्टी चुमके, गोबर चुमके, गौमूत्र पी के पिला के पूरे बहुजन समाज को मूर्ख बनाते ठगते आया है। अब इन लोग की ये सब नहीं चलेगा। 5 तारीख को इतने लोग, लाखों लोग जुटने वाले हैं, तो कुछ नकारात्मक लोग भी वहां पहुंचेंगे, आपके जो पंचायत महापंचायत है उसको खराब करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए तैयारियां हैं? उसका भी वेलकम है, उसका भी स्वागत है, और उसके लिए विशेष वहाँ व्यवस्था किया गया है। व्यवस्था किया गया है। बिल्कुल। इसलिए कि बहुजन समाज के पास सिर्फ बहुजन, जय बहुजन का झंडा ही नहीं, जितना मजबूत बहुजन समाज है उससे ज़्यादा मजबूत वहाँ डंडा भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 तारीख को जो है बहुजनों की ताकत देखने को मिलेगी। बाकी आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।